चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का, ठीक है। टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये 2026 का है, ठीक है। और आज हम हल करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग, ठीक है। और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 11 से, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने टोटल 10 तक ले कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। और आज इस वीडियो में हल करेंगे 11 से, ठीक है। तो चलिए हम 11 नंबर सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। 11 में दिया है यदि 3x - 5y बराबर 0 है तथा 9x + 15y बराबर 0 है तो x y का मान इनमें कौन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे 3x - 5y बराबर 0, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 9x, तो 9x, ठीक है, प्लस का 15y बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चर x y का ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर, आपको मानना पड़ेगा x बराबर हम 0 मान लेते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, x के मान 0 लिखेंगे, फिर -5 y के मान 0 लिखेंगे बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 9 गुने 0 प्लस 15 गुने 0 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 0 माइनस 15 गुने 0 बराबर 0। फिर लिखेंगे 9 गुने 0 प्लस 15 गुने 0, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 15 गुने 0, ठीक है, अब बराबर 0। अब इनसे इनमें गुना करेंगे 0 से तो 0 आता है, फिर इनसे इनमें गुना करेंगे 0 आएगा बराबर 0, 0 में से 0 गया बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 से 9 में गुना करेंगे 0 आएगा, प्लस 0 से 15 में गुना करेंगे 0 आ जाएगा बराबर 0 होगा, 0 को 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़िएगा तो 0 के बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो देख लीजिए x बराबर 0 और y बराबर 0 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। 11 के बाद हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण का घात होता क्या है। देखिए रैखिक समीकरण का घात जो होता है ना, 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है। त्रिघात समीकरण का घात क्या होता है, 3 होता है। तो याद रखना है, रैखिक का घात 1 होता है, द्विघात का घात 2 होता है, त्रिघात का घात 3 होता है, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक है। त्रिघात पूछता है, द्विघात पूछता है, रैखिक पूछ देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 12 के बाद हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल कह रहा है युग्मत समीकरण यानी कि युग्म समीकरण 2x + 3y बराबर 5 है, 4x + 6 बराबर 9 है, तो निकालिए इसका क्या हल होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे 13 नंबर सवाल को दिया है 2x + के 3y बराबर के 5, फिर दिया है 4x + के 6y बराबर 9, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो जाएगा। इसको a1 माने हैं, ठीक है, इसको a1 माने हैं, इसको a2 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 4, b2 बराबर 6, c2 बराबर 9, ठीक है। सूत्र जो इसका होता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, ठीक है। a1 का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। a2 का मान कितना है, 4, तो 4 रखेंगे।
बराबर B1 का मान 3 है तो 3 रखेंगे, B2 का मान 6 है और C1 का मान 5 है और C2 का मान 9 है। यहाँ पर जो कटने वाला है उसको कटा लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9। देखिए 1/2 1/2 बराबर है, लेकिन 1/5 5/9 बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है, तो इसको कौन सा हल कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे असंगत हल, ठीक है। क्या कहेंगे? असंगत हल, ठीक है। इसको असंगत हल कहते हैं। तो असंगत हल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा 13 का, ठीक है। 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं 13 और अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 में दिया है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky बराबर यानी ky बराबर 14 संपाती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 7, ठीक है। फिर अगला समीकरण लिखेंगे 2x + ky बराबर 14 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a1। देखिए तो a1 मानेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर x में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ में 1 रहता है तो 1 हो जाएगा। b1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, c1 यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद a2 बराबर 2, b2 बराबर k, यानी कि y के गुना में क्या है k, c2 बराबर 14। सूत्र जो इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, बराबर b1 का मान 2 है और b2 का मान k है, ठीक है। बराबर c1 का मान 7 है, c2 का मान 14 है। ये कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 1/2 बराबर 2/k बराबर 1/2। अब चाहे तो इधर से इधर गुना करिए तो, अच्छा इधर से इधर गुना करिए तो, हमको k का मान निकालना है, ठीक है। k का मान तो k से 1 में गुना करेंगे तो k हो जाएगा, और इनसे इनमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो k के मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। k के मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। k बराबर 4, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा ना इनमें 4 होगा, ठीक है। ये वाला 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर क्या कह रहा है हमारा? 15 में दिया है कि किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8, 6x - ky बराबर -16, ठीक है। तो इसी तरह इनको भी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 15 नंबर दिया है 3x - ky बराबर -8, ठीक है। फिर अगला दिया है 6x - ky बराबर -16। अब यहाँ पर मान लीजिएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 लिखेंगे। c2 बराबर यानी सॉरी c1 लिखना चाहिए, यहाँ पर c1 होगा, ठीक है। c1 बराबर -8। फिर यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर 6, b2 बराबर -k, c2 बराबर -16। सूत्र जो इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6 बराबर b1 का मान है -1 और b2 का मान है -k, c1 का मान है -8 और c2 का मान है -16। अब यहाँ पर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा बराबर 1/k हो जाएगा बराबर 1/2। आप चाहे तो इधर गुना करिए, अच्छा इधर गुना करिए, कनव से गुना करके k का मान आप निकाल सकते हैं।
तो के से 1 में गुना करेंगे तो के हो जाएगा 2 एकम 2, यानी के जो मान आएगा ना वो 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 2, यानी के बराबर आपका 2 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। 16 नंबर जो सवाल दिया है ना यहाँ पर बहुत मस्त है। कह रहा है 2 रैखिक समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा क्या। ठीक है, तो 16 का जो होगा ना वो होगा एक हल होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक हल। 17 में कह रहे हैं 17 में दिया है 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा। तो इसका होगा कोई हल नहीं। ठीक है, 17 में दिया है ना, इसका होगा कोई हल नहीं। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 18 में कह रहा है समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो तो क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको 18 नंबर को हम देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x - के y बराबर 5, 6x - 2y बराबर के। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, a1 बराबर लिखेंगे 3, b1 बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ y के गुना में 1 होगा, c1 बराबर 5। ठीक है, लिखेंगे a2 बराबर 6, b2 बराबर -2, c2 बराबर k। इसमें निकालना है k का मान। लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान है 3, a2 का मान है 6 बराबर b1 का मान है -1, b2 का मान है -2। ठीक है, और उसके बाद फिर लिखेंगे c1 का मान है 5 और c2 का मान है k। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कटेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 5 बटा के। आप चाहे तो इसमें गुना कीजिए चाहे इसमें गुना कीजिए, बात एक ही होगा। आप इसमें गुना कर लीजिएगा, के से 1 में गुना करेंगे के हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यही आपका बराबर नहीं होगा, के नॉट इक्वल नॉट इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी के मान क्या है, बराबर नहीं है। इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए वाला सी नंबर। ठीक है, 18 का सी हो जाएगा। चलिए 18 के बाद हम 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 में क्या कह रहे हैं, 19 नंबर जो सवाल दिया ना, करे 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल असंभव है। ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा अनगिनत हल। क्या होगा, अनगिनत हल। ठीक है, 20 नंबर जो सवाल कर रहा है इसमें दिया समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 15 कौन सा हल होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2x + के 3y बराबर 5 और 4x + के 6y बराबर 15। यहाँ पर लिखिएगा a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 5 हो जाएगा, a2 का मान 4 हो जाएगा, b2 का मान 6 हो जाएगा, c2 का मान 15 हो जाएगा। सूत्र जो आता है a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान है 2, इसका मान है a2 का मान 4, b1 का मान है 3, b2 का मान है 6, c2 का मान है 5, c1 का मान है 5, c2 का मान है 15। तो ये कटेगा, यहाँ पर 4 ना होगा जी, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल नॉट, यानी कि बराबर नहीं है। 2 को बराबर है, वो बराबर नहीं है। तो इसका जो हल होगा ना 20 नंबर का जो हल होगा ये होगा कोई हल नहीं। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं है।
ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन देखा जाए 20 का तो कोई हल नहीं, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसका 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 में क्या कह रहा है। 21 नंबर जो दिया ना, कह रहा है यदि यहाँ पर दिया यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने के काली रेखाएं होगी क्या, वाली रेखाएं क्या होती है, निरूपित करने वाली रेखाएं कौन सी होती है। तो 21 का जो होता है ना, समांतर रेखा हो जाएगा। क्या होगा, समांतर रेखाएं। ठीक है, 22 में देखते हैं। 22 में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24 का हल कौन सा होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y = 11। उसके बाद लिखेंगे 2x - 4y = 24, माइनस का 24 है। तो यहाँ पर x बराबर और y बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो x का मान हम मान लेते हैं -2, y का मान लेते हैं 5 और रखेंगे। यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो इसमें से फेराफारी सबको इनको फेराफारी रख के इसमें हल कर सकते हैं। और लिखेंगे 2 × x के मान 2 है माइनस + 3 y के मान 5 है बराबर 11। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 × -2 4 × 5 बराबर -24। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी कितना होता है 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 × 15 और यहाँ पर बराबर 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखाएगा, 7 अगर यहाँ पर 5 × 15 हो जाए ना, 5 × 15 जोड़ेंगे तो 7 × 11 1 यहाँ पर गलती हो जाएगा जी, यहाँ पर तो हल गलती हो गया। देखिए x का मान -2 है ना, तो 2 यहाँ पर दिया है ना, 2x + 3y तो दे ले तो है। x के मान -2 लिखेंगे प्लस 3 और y के मान 5 बराबर 11 लाना है। तो 2 दूनी 4 और 5 × 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब बराबर 11। अब इतना में से इतना हटाएंगे तो कितना आएगा, 11 बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 5 चौका 20। ठीक है, माइनस का 24 और जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आएगा 24। ठीक है, इतना ही आ गया। तो x बराबर -2 रखना पड़ेगा, y बराबर 5, तो जाके हमारा हल निकलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए x बराबर -2 है और y बराबर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ दिया है डी में 22 का। चलिए 22 के बाद हम 23 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 23 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 4x + ky = 6 और 2x - 4y = 3 का निरर्थक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x, ठीक है, अब प्लस का ky = 6, फिर लिखेंगे 2x और माइनस के 4y = 3। ठीक है, कौन सा हल होगा। तो इसमें जो क्या करना पड़ेगा, हल करेंगे तो यहाँ पर a1/a2 रखेंगे। a1 का मान है 4, b1 का मान k, c1 का मान 6, तो लिखेंगे a2 = 2, b2 = -4, c2 = 3। सूत्र जो इसका होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 का मान है 4, a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है k, b2 का मान है -4, c1 का मान है 6 यहाँ पर 6 होगा, c2 का मान 3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर लिखें 2/1 बराबर माइनस के k/4 हो जाएगा, क्योंकि बटा में माइनस नहीं लिखा था, ऊपर चला जाता है। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2/1। आप चाहे तो इधर गुना कीजिए चाहे इधर गुना कीजिए, बात एक ही है, के का मान निकलना है। तो माइनस के से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का के हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4 दूनी 8। के बराबर माइनस का 8 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो के का जो मान होगा -8 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। चलिए 23 के बाद हम 24 नंबर को देख लेते हैं, लास्ट जो सवाल है। 24 में जो दिया है ना, यहाँ पर करे समीकरण 5x - 3y प्लस के 2 बराबर 0, 6x प्लस y माइनस के 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 नंबर के 5x प्लस के 3y, ठीक है, प्लस के 2 बराबर 0। अगला लिखेंगे 6x, ठीक है, माइनस के प्लस का y है, माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ पर लिखिएगा a1 बराबर 5, b1 बराबर 3, c1 बराबर 2, ठीक है। a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर 1 लिखेंगे x y के गुना में, c2 का मान हो जाएगा यहाँ पर -2। सूत्र जो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान हो जाएगा 5, a2 का मान हो जाएगा 6 बराबर b1 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 1, c1 का मान होगा 2, c2 का मान होगा -2। अब यहाँ पर कोई कटने वाला अंक नहीं होगा तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये बचेगा 5/6 बराबर 3/1 बराबर माइनस के 1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना कोई किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वो होगा वास्तविक व अद्वितीय हल, ठीक है। क्या होगा? वास्तविक, ठीक है, एवं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। तो वास्तविक या अद्वितीय हल ऑप्शन ए में हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।